हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। क्या है भेद, क्यों है भेद, क्या है जाने कोई जाने ना ये भेद। खोले दरवाजा, खोले बाबा, दरवाजा खोले, मुझे डर लग रहा है बाबा, खोले बाबा। है जज्बा जुनू बाबा। तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान। जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे छुए आसमान। जी मैडम, फ्लोर। दो दो तीन तीन चार। मैं क्लोस्ट्रोफोबिक हूँ। क्या? क्लोस्ट्रोफोबिक। क्लस्ट्रोफोबिक? नहीं, क्लोस्ट्रो नहीं, क्लोस्ट्रो क्लोस्ट्रोल? क्लोस्ट्रो और फोबिक। क्लोस्ट्रोफोबिक? हाँ। गुलाम को खादिम कहते हैं। कैसे बड़ा अलग सा नाम था आपका मैडम? क्लस्ट्रोफोबिया जो है वो फोबिया है, और फोबिया और फियर में फ़र्क ये है कि फियर में इंसान के जो जज्बात हैं वो कंट्रोल में रहते हैं, फोबिया में कंट्रोल में नहीं रहते। फोबिया एक बड़ा पावरफुल रिस्पॉन्स होता है, और क्लस्ट्रोफोबिया जो है वो क्लोज प्लेसेस या बंद जगहों को कहते हैं, और अमूमन क्लस्ट्रोफोबिक जो है वो लर्नड कहते हैं कि सीखा जाता है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिंदगी में होता है एक दफ़ा या कई मरतबा कि जिसके बाद ये फोबिया डेवलप हो जाता है, छोटी जगहों का, तंग जगहों का, तारीक जगहों का। नईम साहब, मेरी बात तो सुने। नईम साहब, नईम साहब, नईम साहब, नईम साहब, नईम साहब, आप भी बताएं मैं क्या करूं। 6 महीने से मकान का किराया नहीं दिया है। मालिक मकान मेरी बू सूंघता फिर रहा है, किसी दिन भी सड़क पे आ जाऊंगा। मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा रोज रोज लोन के लिए बोलना, मगर आप भी तो सोच रहे 3 साल से उसी तनख्वाह पे काम कर रहा हूं। दूध, दाल, सब्जी सबके दाम बढ़ गए और तनख्वाह नहीं बढ़ी। अस्सलाम साहब। अरे भाई, तुम यहाँ पे भी तकरीर करने आ गया? अंदर सुकून से ना। नहीं, वो लिफ्ट में किसी का बैग रह गया था, वो देने के लिए आया था मैं। तो रिसेप्शन में जमा करवाते हैं ना, मेरे पास क्यों लेके आ गए? ला दो मुझे। मेरे बाप ने एक माजूर पर रहम खाकर उसे लिफ्टमैन की नौकरी दी थी और कहा था बेटा अगर किसी पर रहम खाना तो उसे लिफ्टमैन ही रखना।
किसी भी इदारे का सबसे ज्यादा बेकार मुलाजिम कौन होता है? लिफ्टमैन। जी सर, मैं भी यही कहने वाला था। उसके ना होने से सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि लोग अपने फ्लोर पर जाने के लिए बटन खुद दबाएंगे, और ये काम नाअहल से नाअहल आदमी खुद भी कर सकता है। जी नईम साहब। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कंपनी में ऐसे बहुत से मुलाजिम होते हैं जिनके जाने से सिर्फ इतना फर्क पड़ता है, ये जुमला नहीं सुनने को मिलता। जी सर। यस सर, बिल्कुल सर। जिन लोगों को चमचों से खाने की आदत है, प्लीज अपने खर्चे पर खाएं। कंपनी चमचों को तनख्वाह देने के लिए नहीं कमाती। मैं ठीक कह रहा हूं ना नईम साहब? जी सर, सही कह रहे हैं आप। आगे जो होने जा रहा है उसे बेरहमी नहीं, कंपनी की मजबूरी समझिए, और मजबूरी में तो आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। अम्मी, खोले दरवाजा। अम्मी, अब्बू खोले, खोले दरवाजा। बाबा, मुझे डर लग रहा है, खोले दरवाजा। बाबा, दरवाजा खोले। खोले दरवाजा। बाबा, इससे क्यों बंद किया था? कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। मुझे क्यों बंद किया था? आहिस्ता बोलो, मालिक मकान सुन लेगा। देखो बेटा, शोर नहीं, आहिस्ता। बाबा, मैंने कुछ भी नहीं किया। अम्मी ने मुझे सुबह से कमरे में बंद किया हुआ है। कैसी माँ हो तुम? तुम्हें अपनी बेटी पे जरा भी तरस नहीं आया? मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। देख, अब तू ये मत शुरू कर, खुदा के लिए पहले ही बहुत परेशान हूँ। और तूने कैसे सुबह से पानी भी नहीं दिया था? मैंने भी सुबह से पानी नहीं पिया है। आहिस्ता आहिस्ता। देख, मैंने कर्जे के लिए बोला हुआ है, 1-2 दिन में मिल जाएगा, मैं सारा किराया दे दूंगा, बस कुछ दिन बर्दाश्त कर। बड़ा प्यार आ रहा है ना अपनी बेटी पर। स्कूल तक तो भेज नहीं सकता इसे। पिछली से पिछली ईद पर इसके नए कपड़े बनाए थे। बकरीद के बाद से गोश्त का एक लुकमा भी नहीं खाया है इसने। अभी गए तो थे शादी में, वहां बिरयानी भी खाई थी। अब तो कैद है ना घर में। अब तो खिड़की से बाहर भी नहीं झांक सकते हम। किसकी शादी में जाएंगे हम? हम तो किसी की मैयत में जाने के काबिल भी नहीं रहे। अगर मैं इसे बंद ना करती ना, तो यहाँ से वहां, वहां से यहाँ दौड़ती फिरती। बार बार खिड़की खोलने की जिद कर रही थी। बाहर से बच्चों की आवाज आ रही थी, तो बार बार जिद कर रही थी बाहर जाने की। और ये गोलगप्पे वाला, ये भी हर रोज यही आके अपना बाजा बजाता रहता है। बार बार जिद कर रही थी, अम्मी गोलगप्पे दिलाओ, अम्मी गोलगप्पे दिलाओ। देखो ना, अभी तो लाइट भी गई हुई है। तुम्हें पता है, जब भी मोहल्ले की लाइट जाती है ना, मोहल्ले के सारे लोग निकलकर ग्राउंड में आ जाते हैं। चलो ना, हम भी ग्राउंड में चलते हैं। मैं खाना बांध लेती हूँ, हम खाना भी ग्राउंड में ही खा लेंगे। वैसे भी इस घर में सुबह से हमने सही से बोला भी नहीं है। ग्राउंड में जाएंगे ना, हम अच्छी आवाज से बात तो कर सकते हैं ना। चलो ना, हम दिन भर से घर में कैद हैं, चलते हैं। चलो।
अब उसके पास इतनी तालीम नहीं है कि वो समझ सके कि अगर ये करेगा तो बच्ची को क्लस्ट्रोफोबिया हो जाएगा। उसे नहीं बताया किसी ने। उसको तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी लाने की फिक्र है कि मेरे घर पे हम रात को पेट भर के खाना खा सकें, बस ये फिक्र है उसको। तो देखें जिंदगी कितनी महदूद हो जाती है, सोच कितनी महदूद हो जाती है जब इंसान को सिर्फ सर्वाइवल की फिक्र हो। मोबाइल की टॉर्च तो जला दो। सर्दियों में कौन आता है ग्राउंड में? हाँ, सब गर्मियों में आते थे ना, मुझे ध्यान नहीं रहा। अच्छा, टॉर्च तो जलाओ मोबाइल की। तुम मिट्टी माचिस वगैरह कुछ नहीं लाई घर से? नहीं भाई, इतनी हवा में मोमबत्ती कैसे जलेगी? मैं यहाँ कहाँ से मोबाइल निकालूं? किराया देने के पैसे नहीं है। मोबाइल छीन लिया तो नया कहाँ से खरीदूंगा? कोई नहीं छीनेगा। और वैसे भी तुम्हारे मोबाइल में कौन से हीरे लगे हुए हैं? नहीं, मैं यहाँ मोबाइल नहीं निकालूंगा। तो फिर खाना क्या अंधेरे में खाएंगे हम? बाबा, वो देखिए रोशनी। देखा, हर चीज का इंतजाम हो जाता है। इसलिए उठा चादर वहां बिछाते हैं रोशनी में। बाप माजूर है, किसी हद तक कर सकता है, किसी हद तक नहीं कर सकता। अब इस बच्ची के अंदर गुस्सा और बेबसी दोनों बढ़ेगी। अब बड़ी जब होगी तो शायद या तो तालीम में बहुत अच्छा करे या फिर गलत रास्ते पे निकल आए। जो इंसान की मुश्किल हालात है वो उसको बना भी देते हैं, वो कई दफ़ा तोड़ देते हैं। दोनों सूरत हो सकती है। अगर इस बच्ची को कोई ऐसा शख्स मिल जाए, किसी भी शक्ल में, चाया हो, चाचा हो, ताया हो, कोई ऐसा शख्स जो इसकी रहनुमाई कर सके इस बच्ची को, तो ये बच्ची शायद जिंदगी में बहुत कुछ कर जाए। नहीं मिले तो फिर हो सकता है किसी और रास्ते पे निकल आए। अब सवाल ये पैदा होते हैं कि हम किस पे इल्जाम दें? माशरे पे। माशरा तो इंसानों से बनता है ना, तो फिर हर इंसान इसका जिम्मेदार है। अगर एक बच्ची गलत रास्ते पे जाती है तो सारा मोहल्ला इसका जिम्मेदार है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और बुजुर्गों। मैं कोई भिखारी नहीं मेरे भाई, मैं मजदूर था, मजदूरी करता था। एक हादसे में मेरी टांग ज़ाया हो गई। मैं मजबूरी के तहत आपसे हाथ फैला रहा, मदद मांगना चाह रहा हूँ। मेरी मदद कीजिए, मेरी बच्ची कल से भूखी है। बड़ा दिल करता कि मैं उसे पढ़ाऊँ, स्कूल भेजूँ, लेकिन घर में लाले पड़े हुए हैं। और तो और माल के मकान भी सर खा गया मेरा किराए के लिए। रोज़ाना दरवाज़ा पीटता आके, कोड़ी पाई नहीं मेरे पास। क्या कर सकता हूँ? ऊपर अल्लाह, नीचे आप लोग हो। मेहरबानी करो, 5-10 का सवाल है बाबा, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद करें भाई, ताकि मैं बच्ची के लिए रोटी ले जाऊं। कल से कुछ भी नहीं खाया उस मासूम ने। अल्लाह के नाम, अल्लाह के नाम, 5-10 का सवाल है मेरे भाई, अल्लाह के नाम पे। भाई जज्बाती क्यों हो रहे हो? ये रोज का है इसका। मैडम
बैग याद से उठा लीजिएगा। मैं ऐसे ही हूँ, चीज़ें रख के भूल जाती हूँ। तुमने ध्यान रखा उसके लिए थैंक्स। ये तो मेरी ड्यूटी है मैडम। मेरा नाम क्लोस्ट्रोफोबिक नहीं है। क्लोस्ट्रोफोबिक तो एक बीमारी का नाम है। अच्छा, हाँ, फोबिक फोबिया से निकला है, जिसका मतलब होता है डर। कोई मामूली सा डर नहीं होता, जान निकाल देने वाला डर होता है। तुम इतनी छोटी सी लिफ्ट में 8 घंटे रहते हो, तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं तो ये कोई जिस्मानी बीमारी नहीं जिसका कोलेस्ट्रॉल से कोई लेना देना हो। ये तो डर की बीमारी होती है। हम जैसे लोगों को बंद जगहों से बहुत डर लगता है। मेरा दिल चाहता है कि लिफ्ट जल्दी खुल जाए और मैं यहाँ से बाहर चली जाऊं। ये कोई पागलपन नहीं है। इस वक्त दुनिया की आबादी तकरीबन कोई 7.5 अरब जरूर होगी, जिसमें से 5 से 7 करोड़ लोग ना क्लोस्ट्रोफोबिक है। लेकिन इनमें से कोई भी पागल नहीं है। जैसे वो शख्स किसी ऐसी जगह बैठेगा जो छोटा हो, तारीख हो या घुटन हो, तो उसको एंजाइटी पहले तो शुरू होती है। एंजाइटी के बाद उसको एक पैनिक अटैक आता है, और पैनिक अटैक में वो कोशिश करेगा कि वो निकल जाए उस जगह से। कि अगर उनके पास दरवाजा हो और अगर वो खोल सकते हो तो उनका कंट्रोल उनके पास रहता है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। मगर जहां उनका कंट्रोल उनके पास ना हो, किसी और को कंट्रोल हो, या मुमकिन ही ना हो, जैसे हवाई जहाज का दरवाजा खोल के कैसे आदमी बाहर निकले, तो उस वक्त ये फोबिया जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। मैं अकेली जगह पे से चुपचाप नहीं खड़ी रह सकती, वरना मुझे डर लगा रहेगा। या तो मैं लिफ्ट के नंबर गिनती रहती हूँ, या फिर फोन पे बिला वजह किसी से बातें करती रहती हूँ, ताकि मेरा ध्यान बटा रहे। वजह कोई भी हो सकती है, या फिर शायद उसके लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती, या फिर शायद लोगों को वजह याद ही नहीं रहती। ये बचपन का कोई हादसा होता है जब कोई बच्चा किसी बंद जगह पर फंस जाता है। हाँ, ₹12,000 तनख्वाह है मेरी। 3 साल पहले बढ़ी थी, पहले 11.5 थी, 10, फिर 12 हो गई। 10, उस टाइम मैं बहुत खुश था। मुझे लगा मैं ₹500 की कमेटी डाल लूंगा। कमेटी समझते हैं आप? 8, 8, सब लोग मिलकर हर महीने ₹500 जमा करते हैं। 7, 7, ये समझे 10 लोग हो ना, छः। तो 500 के हिसाब से हो जाते 5,000। 5, फिर हर महीने की 10 तारीख को पर्ची उठती है, 4, तो सारे पैसे एक आदमी को दे देते हैं। 4, लेकिन मैं कमेटी डाल ही नहीं पाया। 3, 3, उसी महीने मालिक मकान ने ₹500 किराया बढ़ा दिया। 2, अल्लाह ने रिस्क तो बढ़ाया, तो? हर मालिक मकान का। गांव में बहन की शादी थी, बीवी ने जो कुछ जमा किया था वो उसमें लगाना पड़ गया। मालिक मकान बाहर चला गया था, तो उसने 3 महीने का किराया नहीं लिया। बीच में बीवी को चिकनगुनिया हो गया, तो उसकी दवाई, फ्रूट और दूध में वो भी खर्च हो गया। बड़े साहब के ज़माने में तो तनख्वाह भी बढ़ जाती थी और लोन भी मिल जाता था। मुझे लगा अब भी मिल जाएगा। 10, मैं तो आश्रम में मारा गया मैडम, अब छुपता फिर रहा हूँ। वो मालिक मकान हर 3 दिन बाद किराया मांगने आ जाता है। बेटी को भी स्कूल से उठा लिया। शुक्र है मेरा बेटा नहीं है, वरना उसे तो उसकी माँ स्कूल से निकालने नहीं देती। बेटी को तो मैं पढ़ाना चाहता हूँ मैडम। मैडम, चोरों की तरह घर से निकलता हूँ, अब चोरों की तरह ही वापस आता हूँ। दरवाजे के बाहर ताला पड़ा होता है, जबकि मेरी बीवी और बच्ची अंदर ही होती है। अब जब तक किराया नहीं देते ऐसे ही रहना पड़ेगा। क्या करें, मजबूरी है। 10, लेकिन कब तक? कोई बचपन का हादसा जिसमें बच्ची किसी जगह बंद हो जाए, उसी से होता है ना क्लोस्ट्रोफोबिक। मेरी बीवी बहुत सख्त-जान है, और वैसे भी अब वो बच्ची तो रही नहीं। लेकिन उस दिन ग्राउंड में खाना खाया तो इतनी खुश थी जैसे मैंने बड़े किसी होटल में खाना खिला दिया। बस एक खराबी है उसमें, अपना सारा गुस्सा वो मेरी बेटी पे उतारती है।
मैं बाहर से ताला मार के जाता हूँ ना, तो वो गुस्से में आके कभी कभी मेरी बेटी को कमरे में बंद कर देती है। मैडम, क्या मेरी बच्ची भी क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाएगी? तुमने तो कहा था कि कंपनी के लोगों पर रहम करने के बजाय कंपनी पर रहम करें। अब तुम ही यूनियन लीडर बनकर आ गई हो। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली आई थिंक कि लिफ्टमैन की नौकरी बेकार नहीं होती है। समटाइम ऐसा होता है कि लिफ्ट में किसी का सामान रह जाता है या फिर कभी कभार लिफ्ट बंद भी हो जाती है। समरा, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और फिर लिफ्ट में इंटरकॉम भी है। सर, किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिफ्टमैन का होना एक बहुत अच्छी इमेज है। ये कैसा इमेज है कि कोई भी आदमी लिफ्ट में दाखिल हो और फिर वो अब सब वो माजूर है तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि हमारी कंपनी को ये पॉलिसी स्टार्ट कर देनी चाहिए कि इस तरह के नॉन प्रोडक्टिव लोग, जस्ट लाइक कि अगर कोई गूंगा है तो उसे पियोन या फिर स्वीपर रखा जा सकता है, और अगर कोई बहरा है तो वो जनरेटर साइड को तो बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगा। देखो, इस किस्म के ड्रामे एनजीओज में होते हैं जिनका फंड बाहर से आता है। सर, वो एक्चुअली उसको कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी। जिसे कोई नौकरी ना दे उसे हमने अब तक क्यों रखा हुआ है? लेकिन सर, वो सिर्फ 12,000 की सैलरी पर अपॉइंट है, और 12,000 में क्या होता है आज? समरा, अब तुम मुझे बोर कर रही हो। देखो, जिन लोगों को निकालना था उसकी लिस्ट तुमने तैयार की थी, मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था। लेकिन इस लिफ्ट मैन के लिए तुम फेवरेटिज्म दिखा रही हो, और जिन लोगों को निकालना है उनकी भी तो कोई मजबूरियां होंगी। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। मम्मी, पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे यहाँ से ले जाओ प्लीज। उनको पैसे दे दो ना पापा, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाए। बॉस, मैंने तमाम डिपार्टमेंट से लोगों की प्रोग्रेस रिपोर्ट मंगवाकर रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट तो आप मुझे ऑलरेडी ईमेल कर चुकी हैं। सब बस वो आपने चेक कर ली ना? मैंने कोई गलती तो नहीं की है ना उसमें? सर, बस यही पूछना था। सिमरा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? एक ये तुम रख लो, जितने तुम्हें चाहिए था ना, ये उतना ही। हाँ, मेरा लोन अप्रूव हो गया। पाकिस्तान में फिर भी है कुछ कि नहीं, इतनी आसानी से फारिग नहीं करते, मगर जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो तो बाहर की कंपनियां हैं, वो तो डाउन साइजिंग करते हुए सोचती नहीं ना कि जो बंदा निकल रहा है यहाँ से या मैं निकाल रहा हूँ उसका आगे होगा क्या। वो माशरे पे बोझ हो जाएगा, क्या होगा। तो दिस इज अनफॉर्चुनेट, क्या करें। बाबा, मुझे अंधेरे से डर लगता है। तू भी हमें परेशान करेगा? भाग यहाँ से, भाग।